नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हम फिलहाल बागडोरा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज से यानी कि 28 मई से जो है बागडोरा एयरपोर्ट से घरेलू विमानों के आवाजाही की शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं यात्रियों की जो कतार आप देख पा रहे हैं। ये कतार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रबंधन कमेटी की ओर से यहाँ पर व्यवस्थित रूप से की गई है। प्रॉपर सैनिटाइज़र की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग कानून है उसका प्रॉपर ध्यान रखते हुए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ क्या क्या नियम हैं जो आप एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले यानी कि फ़्लाइट में प्रवेश करने से पहले आपको मान कर चलनी होगी, कितना आपको सामान लेना है, किस तरह की जो नियम है वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं उसके विषय में भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की स्थिति के विषय में दिखाना चाहेंगे। तमाम ट्रैफिक अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो CISF के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं प्रॉपर PPE किट लगाकर। साथ ही साथ स्थानीय राज्य पुलिस के तमाम कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं ये जो कतार आप देख पा रहे हैं, ये कतार उन लोगों की है जो अपने अपने गंतव्य क्षेत्र में ये लोग जाना चाहते हैं। साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में अभी एक फ़्लाइट भी जो है आने वाली है और उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था जो है चाक चौबंद जो है की गई है। जैसे कि उड़ान में आपको अगर उड़ान करनी है, माफ़ी चाहूँगा, फ़्लाइट में अगर आपको सफ़र करना है तो आपको तमाम जो नियम ध्यान रखने हैं, कंपलसरी जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है ख़ासतौर से कोविड-19 से सुरक्षा हेतु, वो ऐप जो है आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इसी बीच गोलाई जो बनाई गई है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गोलाई का निर्माण यहाँ किया गया है और गोलाई भी यहाँ पर रखी गई है। इसमें एक एक यात्री जो है एक गोलाई से आगे बढ़ती हैं तभी दूसरे यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी जो नियम है, पहला नियम ये था कि आपके मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। दूसरी जो है यात्रियों को ऑनलाइन बोर्डिंग पास चेक कर प्रिंट करके उन्हें लेना है। इस समय ऑनलाइन एक फॉर्म भरने का ऑप्शन, हालांकि शुरुआत शायद उसकी अभी हुई है कि नहीं हुई है, ये एक बार वेबसाइट में हमें चेक करना होगा, लेकिन एक फॉर्म आएगा जिसके तहत वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करके ही आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि लगभग कम आना होगा। साथ ही जो चौथा नियम है वो चौथा नियम ये है कि हैंड सैनिटाइज़र आपके पास होनी चाहिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट, बोर्डिंग पास, साथ ही साथ टच फ्री प्रक्रिया का जो वेरिफिकेशन है वो इस माध्यम से किया जाता है। उस समय जो है CISF के तमाम कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो कांच के भीतर मौजूद रहेंगे और कांच के बाहर की होगी। जैसे कि देख सकते हैं कांच के भीतर जो है CISF के स्टाफ मौजूद हैं और वहीं से एक जो यात्री हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट परिसर में उन्हें भेजा जा रहा है। और छठवां जो है भीतर आपको यानी कि एयरपोर्ट परिसर में आपको प्रवेश करने से पहले जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर बैग को जो है प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बैग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हैं वो कर्मचारी इस बैग को सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही बैग को भीतर ले जाने की अनुमति जो है दी जा रही है। यात्रियों के लिए सिक्योरिटी चेक किया जाएगा जिसके तहत 3 फुट की दूरी रखने की जो बात एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा की गई है उसका पूरा पालन जो है यहाँ एयरपोर्ट में किया जा रहा है। सिक्योरिटी चेक के बाद जो है भीतर बैठने के लिए 3 चेयर के बीच जो है एक चेयर गैप रखने की बात कही गई है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कर्मचारी है वो बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है और विमान के उड़ान से पहले ही विमान कर्मी एक बार थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे तभी विमान को
लैंड करने की जो है, माफ़ी चाहूँगा, टेक ऑफ करने की जो है अनुमति दी जाएगी। विमान में बैठने के से पहले भी जो है विमान के कर्मचारी जो हैं एक बार थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, तभी विमान को टेक ऑफ करने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको कई नियम बताए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो तमाम नियम बनाए गए हैं, उस विषय में हमने आपको खुद तो अवगत कराया ही, साथ ही साथ यहाँ के जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी हम थोड़ी देर में आपसे हम बातचीत करेंगे। आपके हम खुद उनसे सुनेंगे उनके मुख से कि किस तरह की व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो दी गई है उसका कितना पालन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हम बागडोरा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बागडोरा एयरपोर्ट की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बागडोरा एयरपोर्ट पर जो है यहाँ पर यात्रियों की जो है कतार लगी हुई है। ख़ास तौर पर पूरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कतार की व्यवस्था की गई है। सीआईएसएफ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें भीतर जाने की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि पहले कहा गया, मैंने आपको बताया ही नियम के तहत जो नियम है वो ये कि कम से कम जो है 2 घंटे है आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना हो, तभी जो सारी प्रक्रिया है वो आप यहाँ कर पाएंगे। तो बागडोरा एयरपोर्ट से आपके साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं और कुछ देर बाद ही हम यहाँ के एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात करेंगे। तमाम उनसे जानकारियाँ एयरपोर्ट पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो कतार देखी जा रही है, आज से एयरपोर्ट के माध्यम से आप तमाम घरेलू क्षेत्रों में जाने के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो उसकी जो अब इंतज़ार जो है वो अब दूर हो चुकी है। आज से घरेलू विमान के परिचालन की शुरुआत हो चुकी है। ख़ासतौर से दार्जिलिंग ज़िले के अंतर्गत बागडोरा एयरपोर्ट से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम यात्री आना शुरू हो चुके हैं। तो हम अभी लाइव जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर सुब्रमण्यम पी, जो कि बागडोरा एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। उनसे हम इनसे ही जानेंगे। सर, आपका नाम है? मेरा नाम सुब्रमण्य पी, एयरपोर्ट डायरेक्टर बागडोरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एसके लाइव में। और आज से जो है घरेलू विमान की शुरुआत सर हो चुकी है। आप हमें बता सकते हैं कि आज खास तौर से किस किस शहरों के लिए जो है विमान परिसेवा की शुरुआत हुई है? आज 8 फ्लाइट जाएगा, रेडी फॉर डिपार्चर। आज 1 सेकेंड, आज यहाँ से 6 फ्लाइट जाएगा। पहले फ्लाइट दिल्ली, अब एयर एशिया, देन स्पाइस जेट भी है, इंडिगो है, ये दिल्ली के लिए। चेन्नई स्पाइस जेट, देन गुवाहाटी ऑल्सो एयर विस्तारा। सो दिस फ्लाइट 6 फ्लाइट्स है सर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को नियम कानून मैंने बताया है, खासतौर से आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगर कोई यात्री कहीं जाना चाहते हैं उनको किस किस तरह के नए नियमों को फॉलो करने होंगे? यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक सारी हमारे गाइडलाइंस भी मिला है। सो अब उसका हिसाब से हम लोग, आप देख सकते हैं सब जगह पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग कर रखे हैं। फिर जैसे पैसेंजर अप्रोच करेगा एंट्री गेट पर, बैगेज को हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट करने के बाद पैसेंजर को टच फ्री हैंड सैनिटाइज़र भी लगा रखे हैं, हैंड सैनिटाइज करेगा। फिर उसके बाद फिर अपना शू को भी डिसइंफेक्ट करेगा। देन आरोग्य सेतु ऐप भी हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद पैसेंजर जाएगा, हमारा सीआईएसएफ सिक्योरिटी वहाँ खड़ा है, उनको फ्लाइट बोर्डिंग कार्ड चेक करेगा, उनका आईडी भी चेक करने के बाद बिल्डिंग के अंदर जाएगा। जो पैसेंजर उनके पास केवल हैंड बैगेज है वो डायरेक्टली सिक्योरिटी वॉल्ट जाएगा बोर्डिंग के लिए थ्रू सिक्योरिटी चेक। जिसका पास बैगेज चेक इन बैगेज, वो चेक इन काउंटर जाके बैगेज वहाँ एयरलाइंस को देगा, फिर बोर्डिंग के लिए जाएगा थ्रू सिक्योरिटी चेक। सर, एक चीज़ हमने सुना कि कोई ऑनलाइन बोर्डिंग पास के लिए फॉर्म फिलअप कराने की बात कही गई है, तो किसमें किस तरह से व्यवस्था है सर? नहीं, नो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब ऑनलाइन बुक करेगा
जिसके पास मैं क्या बोल रहा, जिसके पास आरोग्य सेतु नहीं है वो सिर्फ डिक्लेरेशन देना, उनको हेल्थ अच्छी है, यही है। और जिसके पास आरोग्य सेतु नहीं है उनके लिए वो बोर्डिंग पास के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की व्यवस्था की गई है। यस, वो फिलअप करना, डिक्लेरेशन देना, वो सेफ। आज सर कुल 8 फ्लाइटें हैं जैसा आपने बताई। 6 फ्लाइट और कल से 8, मतलब अब एक दिन 8 फ्लाइट है, एक दिन 6 फ्लाइट है, सो एवरेज 8 फ्लाइट है। और कितनी फ्लाइट आ रही हैं? आने वाला 6 फ्लाइट, जाएगा भी 6 फ्लाइट। अभी तक कोई पहला फ्लाइट लैंड किए हैं क्या सर? वही 11:40 10। अब देखिए स्पाइस जेट दिल्ली से 10 बजे लैंड होना था, वो डिले हो गया, तो इसके वजह से 11:40 एयर एशिया लैंड हो रहा, वो 12:20 को दिल्ली जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे दर्शक को ये भी कन्फ्यूज़न है कि क्या इस बीच जो है विमान के किराए में बढ़ोतरी हुई है, ना कोई न्यूनतम दर फिक्स किया गया है सर? विमान का जो एयर का जो फ्लाइट जाते हैं उसमें किराए में जो बढ़ोतरी हुई है क्या सर? किराए के बारे में मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी के बारे में बोल सकता हूँ, वो आप एयरलाइन से पूछ सकते हैं। सॉरी। और आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं और मिल सकती हैं सर? आने वाला वही आप देख रहे हो, ये अभी कोई कुछ ड्रॉबैक्स हो, हम लोग उसको व्यवस्था करेंगे। एज सच कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, एयरलाइन से भी हम लोग बात करते हैं, वो लोग सब सेटिस्फाइड है। धीरे धीरे विमानों के परिचालन में तेजी आएगी और नए नए विमान भी जुड़ेंगे सर? यस। अब बताना चाहता हूँ, हमारा बागडोगरा एयरपोर्ट पे लॉकडाउन के पहले 37 फ्लाइट हर दिन चल रहा था, अब 10, अब 8, 6 हो गया। अब डेफिनेटली गवर्नमेंट इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ फ्लाइट यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर आपसे हम जुड़ेंगे। तो आपने देखा एयरपोर्ट डायरेक्टर से हमने बातचीत की, उन्होंने तमाम जितनी जानकारियाँ थी उन्होंने हमें दी हैं और सभी यात्रियों को आवश्यक जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है उन गाइडलाइंस के विषय में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने हमें बताया, विस्तार से उन्होंने हमें जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शक जो हैं उस गाइडलाइंस को जो है आप ज़रूर फॉलो करेंगे और साथ ही जो नियम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाए गए हैं उन नियमों को जो है आप ज़रूर पालन करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको, हालांकि जैसा कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि 10 बजे जो फ़्लाइट आने वाली थी वो थोड़ी डिले हो गई है, तकरीबन 11:30 या 12 के बीच वो फ़्लाइट आ सकती है, जैसा कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने हमें बताया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखते हुए यहाँ पर तमाम यात्री जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो बागडोगरा एयरपोर्ट से हमने आपको तस्वीर दिखाई कि आज से घरेलू विमानों के परिचालन की शुरुआत हुई है। कुल 6 फ्लाइट आज जा रही हैं और कल से जो है 8 फ्लाइटों की परिचालन शुरू होगी। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी आती रहेगी और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमने एयरपोर्ट डायरेक्टर से बातचीत की, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें विस्तार से जानकारी दी। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।